आज ये हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी। सर इसके पहले वाली जो आपने भी तो क्लास डाली थी, कुछ लोगों के डाउट अगर ऐसे हैं कि सर आपने जो फर्स्ट वाली क्लास डाली थी क्या उसको देखना है। आप उस क्लास को देखो तो ठीक है, अगर नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। उस क्लास को देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। बट वो फर्स्ट क्लास में सिर्फ हमें एक इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन ये जो अब जो क्लास है आज की, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये जो आज की क्लास है एकदम मास्टर क्लास रहने वाली है अब तक, ठीक है। जितने भी 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं इस क्लास को अगर देख रहे हो ऐसे ही, तो आप लोगों से मैं बता दूं, जो बच्चे बिगिनर लेवल पे हैं, स्टार्टिंग फेज पे हैं और जीरो से पढ़ना चाहते हैं, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखें। और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि टेंस की जो क्लासेस हैं वो जरूर कंप्लीट देखते रहना, क्योंकि टेंस की सारी रेगुलर क्लासेस वो भी आ रही हैं, वो इसी चैनल पे आ रही हैं। और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में ये वॉइस की भी क्लास जाएगी और उसकी क्या जाएगी, टेंस की कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। और थर्ड क्लासेस की जितनी भी हमने क्लास करवा रखी है उसका सबका पीडीएफ आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है पीडीएफ तो आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। अब ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे भाई? टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। हमारा जो कोर्स है वो पेड कोर्स है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट पढ़ाया। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में आप कह रहे हो कि सर हमें आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजो, तो वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक कोर्स बाय करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो कोर्स है उसके लिए एक मिनिमम सी फीस है वो पे करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको जितना भी हमने ये पढ़ाया है ये सारा का सारा पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा, प्लस उसके साथ में जो इस पे जो बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक्टिव पैसिव के, जो आपके 10th और 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे के सारे हम क्वेश्चन जो है उस टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं, ठीक है। और हमने डाउट का भी ग्रुप बना दिया है, ठीक है, टेलीग्राम डाउट का, तो वो उसको भी मेरे भाई आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना जाकर के। अगर नहीं ज्वाइन किया तो वहां जाकर के फटाक से ज्वाइन करो, उसका लिंक जो है वो टेलीग्राम के जो मेन चैनल है उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना जिन लोगों ने उस चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। और जैसा कि दे रखा है कि वॉइस, आज जो वॉइस का जो टैब चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि वॉइस के जितने भी रूल्स होते हैं वो किस तरीके से हमें पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारा रटने वाला काम है, तो कोशिश करेंगे कि रटने वाली जो चीजें हैं वो कम हो सके, ठीक है। बहुत सारे आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। अच्छा, ये भी हम अभी इसमें डिस्कस ये भी करेंगे कि जो आपने स्कूल में पढ़े हुए या कभी कहीं कोचिंग में पढ़ा होगा, क्या आप उससे रिलेट करके बताना क्या आपने भी इस तरीके से पढ़ा हुआ है, क्योंकि टेंस को इस तरीके से बेसिकली जो वॉइस को पढ़ाया जाता है तो वो इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आज की जो इस क्लास में हम यही देखेंगे। देखो, अब वॉइस जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, अब एक्टिव वॉइस है एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये मत सोचना कि यहाँ पे वॉइस लिखा हुआ वॉइस किस तरीके से, कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ही है, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये वॉइस कौन सा चैप्टर है, वॉइस तो हमें पता ही नहीं। और दूसरी बात, इसका पीडीएफ भी हमने डाल दिया हुआ है उस पर, ठीक है, उस पर पीडीएफ पड़ा हुआ, मतलब जो पूरा सिलेबस है, तो सिलेबस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी उस पे पड़ा हुआ है। अब हाँ देखते हैं कि वॉइस, चलिए कॉपी पेन निकाल करके सभी लोग बैठ जाओ, ठीक है। चाहो तो आप इस वीडियो को सिर्फ देख लो और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बताया गया है वॉइस, वॉइस क्या है, ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या है, तो सबसे पहले इसको जान लीजिए। बोला गया है कि वॉइस इज द पार्ट ऑफ अ वर्ब टू एक्सप्रेस द वे ऑफ वर्ब, यानी कि जो वॉइस है वो एक तरीके का वर्ब का ही एक हिस्सा है, ठीक है, भाग है, वर्ब का एक ये भाग है जो क्या करता है, किसी भी वर्ब को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है। यानी कि जो वॉइस है वो एक तरीके का वर्ब का ही एक हिस्सा है, ठीक है, वर्ब का ही एक भाग है जो वर्ब को, यानी कि वर्ब को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, ठीक है। यूं समझो कि जो वॉइस है, आपने आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी, छोटी सी डेफिनेशन थी, अगर नहीं समझ में आए तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। डेफिनेशन का कोई रोल नहीं होता है, बस डेफिनेशन छोटी सी डेफिनेशन है, बस समझ लीजिए आप कि जो वर्ब है, ठीक है, जो वॉइस है वो वॉइस एक तरीके का वर्ब का ही एक हिस्सा है, वर्ब का ही एक पार्ट है, कोई अलग से इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। अब वॉइस बोलो वर्ब बोलो बात एक ही है, अगर कुछ लोगों को नहीं अगर पता है तो वॉइस और वर्ब बात एक ही होती है, ठीक है। ये वर्ब का ही हिस्सा है, वर्ब
वर्ब का ही पार्ट है, अलग चीज नहीं है। बहुत लोग कहते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अलग चीज है भाई, अलग नहीं है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिर्फ इसके नाम है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यानी कि एक्टिव की वर्ब, पैसिव यानी कि पैसिव की वर्ब, ठीक है। एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव की वर्ब, पैसिव वॉइस है तो पैसिव की वर्ब है। तो सारा जो खेल है कुल मिलाकर के जो एक्टिव पैसिव का जो पूरा का पूरा जो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सब सारे के सारे क्वेश्चन वर्ब से ही है, ठीक है। उसमें इसके लिए कोई अलग से ये टॉपिक नहीं कि वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो स्कूल में पढ़ाया जाता है तो अलग से इंट्रोड्यूस किया गया है, वैसे भी हर जगह पर अलग से इंट्रोड्यूस किया गया, तो पहले इसको तरीके से अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आपको भाई अच्छे तरीके से पहले वर्ब आनी चाहिए, अगर वर्ब नहीं आती तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में वर्ब को समझने, वर्ब को अगर वॉइस को अगर सीखना है तो वर्ब प्लस टेंस दोनों आने चाहिए। वर्ब और प्लस टेंस जब दोनों का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे तरीके समझ में आया होगा, ठीक है, तभी आप वॉइस को समझ पाओगे, तो वरना अदरवाइज समझ नहीं पाओगे। वैसे भी मैं टेंस को हिंदी से वहां पे पढ़ा रहा हूँ, वहां से क्लास देख लेना, ठीक है, हिंदी से। चलिए, बोला गया कि वर्ब जो है, वॉइस जो है वो वर्ब का ही एक हिस्सा है, जो किसी भी वर्ब को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है। ये पढ़ाया गया, आप लोगों ने आई होप इसी तरीके से पढ़ा होगा। दूसरा क्या बोला गया कि काइंड्स ऑफ, अब उसी के बाद में आ जाते हैं काइंड्स ऑफ वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस यानी कि वॉइस के प्रकार। सर वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस जो मेरे भाई होते हैं वो दो प्रकार के, कि कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस एंड दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। अभी हमने बोला कि कितने प्रकार के होते हैं वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस की मैं बात करूं तो वॉइस जो होते हैं मेरे भाई कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस की बात की हमने, दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं सर? यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन कौन से। एक तो हमारा एक्टिव वॉइस है और दूसरा कौन सा है मेरा? पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस यानी कि अगर मैं वॉइस को वर्ब बोल रहा हूं तो मैं एक्टिव वॉइस को एक्टिव की वर्ब बोल सकता हूं। जी हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक्टिव वॉइस की एक्टिव की वर्ब भी बोल सकता हूं। क्या मैं पैसिव वॉइस को पैसिव की वर्ब बोल सकता हूं? हाँ सर, पैसिव की वर्ब आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक है। अभी हमने काइंड सीख लिए। पहली बात तो हमने वॉइस का डेफिनेशन सीखा। डेफिनेशन सीखने के बाद में हमने काइंड सीख पढ़ लिए, ठीक है। अभी जितने भी डाउट आए आपके, ठीक है, आप भाई कोई भी डाउट आए आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट हमसे उसमें टेलीग्राम में जो डाउट का सेशन है वहां पूछ सकते हो। वैसे डाउट रहेंगे नहीं, अगर छोटा मोटा कोई भी डाउट अगर रह भी जाता है तो आप हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है। उसके लिए तो क्या हमने पढ़ा? काइंड्स। काइंड्स कितने होते हैं वॉइस के? काइंड्स दो काइंड्स। कौन से? एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। अगर मैं वॉइस को वर्ब बोल रहा हूं तो क्या मैं एक्टिव वॉइस को एक्टिव की वर्ब बोल सकता हूं? जी सर, आप एक्टिव वॉइस को एक्टिव की वर्ब बोल सकते हो। उसी तरीके से पैसिव वॉइस को पैसिव की वर्ब बोल सकते हैं हम, कि नहीं बोल सकते हैं? पैसिव वॉइस को पैसिव की वर्ब बोल सकते हैं। तो देखो यहां तक तो हम लोगों के स्कूल में, आपको हम स्कूल के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे। हाँ, ये भी मैं बता दूं, जो यहाँ पर स्टार्टिंग जो ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जहां पे इंग्लिश आती है और वहां पे अभी वो स्टार्टिंग फेज पे है, बिगिनर है, तो वो इस क्लास को देख सकता है। लेकिन मैं जो ये पूरी जो ये सीरीज चल रही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ ये 10वीं और जो 12वीं वाले स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनके ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बना रहे हैं। उनके जो एग्जाम में जो भी जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे जो उनका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, हाई लेवल के क्वेश्चन 10वीं और 12वीं लेवल में 12वीं में नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम सारा जो रूल्स जो होगा, कॉन्सेप्ट जो होंगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल तक ही रखेंगे। जब हम कंपटीशन की जब कोचिंग क्लास पढ़ाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, कंपटीशन में जो पढ़ाएंगे इंग्लिश, वो भाई आपको जो ये वॉइस पढ़ाएंगे या नरेशन, जो भी चैप्टर आपके माइंड में आते हैं, फिर मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको हाई लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा। जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चन का मतलब होता है, देखो रूल्स सब एक ही जैसे होते हैं, रूल्स में कोई बदलाव नहीं होता, बस क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये चीज आप लोग भी जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो ठीक है, जान लीजिए कि जो कंपटीशन में जो बच्चे आते हैं, जो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक टू एडवांस भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं। लेकिन जो 10वीं और 12वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वहां पे देखो, वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ
इजी टू मॉडरेट आते हैं। इजी ज्यादातर इजी आते हैं, मॉडरेट लेवल बहुत कम, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो एक ही जैसे हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब स्कूल में भी ऐसे पढ़ाएगा, जो स्कूल लेवल में आपको पढ़ाएगा उस लेवल से पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे स्विच करेंगे किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि एकदम से जो हम अपना जो तरीका है वो आपके सामने अगर फेंक के मारेंगे तो भाई आपको तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो स्कूल लेवल से हमें जो पढ़ाया गया उसी को धीरे 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 आपको हम स्विच कर ले जाएंगे, जो हमारा जो तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, क्योंकि स्कूल में या कहीं और अदर भी का आपने कोचिंग में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताना क्या सर आपने क्या हमने ऐसे पढ़ा है। ठीक है, अगर ऐसे पढ़ा है हमें जरूर बताना, कमेंट बॉक्स भाई क्या है, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, अगर क्लास अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को, ये क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक। फिर क्या बोला जाता है, अब इसके बाद जब ये पढ़ा दी जाता है, जैसे वॉइस, काइंड्स ऑफ वॉइस पढ़ा दिया गया, उसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट हम लोगों को बताया जाता है कि टेंस क्या बताया जाता है, टेंसेस, कि भाई जब टेंस आते हैं तो टेंस भाई, क्योंकि जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो ज्यादा सारा का सारा खेल किसका, टेंस का। कहते हैं कि टेंस में बदलना है, टेंस को कैसे बदलना है, कि ये कोई एक टेंस है पर्टिकुलर, जैसे पास्ट इंडिफिनिट का टेंस आ गया या कॉन्टिन्यूअस का टेंस आ गया, तो किसमें टेंस में बदलेंगे, तो वही सारा का सारा आपके सामने रूल लिखा हुआ। क्या बोला गया है, आप इस अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। बोला गया टेंसेस फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब कि जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस से, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहां पर टेंस में बदलाव करते हैं। ठीक है, जब एक्टिव से जब पैसिव में जाते हैं, जब हम पैसिव में जाते हैं तो टेंसेस में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, टेंसेस में बदलाव करते हैं। क्या टेंसेस में बदलाव करते हैं, क्या क्या टेंसेस में बदलाव करते हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले आपको समझना है कि टेंस जो है उसको दो हमने पार्ट में डिवाइड करके बताया, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बता रहे हैं। पहली बात तो हमने सीखा है कि टेंस जो होते हैं सर वो 12 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, 12 प्रकार के होते हैं। क्या ऐसे ही पढ़े आप लोगों ने, जो आपने पढ़े वही लेवल है, उसी से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे हम आप लोगों को क्या करेंगे, स्विच करके आएंगे, स्विच करेंगे जो हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये आप लोगों का ही तरीका, इस तरीके से स्कूल में पढ़ाया गया है, लेकिन कुछ इसमें चीजें हैं जो स्कूल लेवल पे नहीं है, कुछ चीजें जो हमने इसमें ऐड करी हुई है। टेंस जो है, टेंस कितने प्रकार के बताए जाते हैं सर, 12 टाइप के, 12 प्रकार के टेंस होते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं टेंस तो मेरी क्लास पूरी सीरीज चल रही है टेंस की, उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सारा का सारा इंग्लिश में ही होने वाला है। आपको अगर हिंदी से, अगर आपको हिंदी में अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप पहले हिंदी वाले क्वेश्चन कर लेना सीखिए, उसके बाद में आप इंग्लिश पे आइए। ठीक है भाई, आपके लिए एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मास्टर क्लास रहने वाली है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बिगनर लेवल पे हो चाहे वो एडवांस लेवल पे हो। ठीक है, एडवांस लेवल पे अगर है तो वो भी उसको भी क्लास देखनी है, जो बिगनर लेवल पे है उसको भी क्लास को देखनी है। तो क्या बताया जाता है कि जो 12 प्रकार के टेंसेस हैं, स्कूल में यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं, जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या करते हैं, उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसके जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। 12 प्रकार के टेंस हो गए। ठीक है, और उस टेंसेस में, वैसे मैं बात करूं, टेंस जो होते हैं वो 12 प्रकार के नहीं होते मेरे भाई, 3 प्रकार के। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके सब टाइप होती हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए, लेकिन भाई जानना क्या है, आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ाई है 12 प्रकार के, तो उसी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से समझिए। तो क्या बोला गया कि जब हम टेंस, जो टेंस होते हैं वो 12 प्रकार के, ठीक है, 12 प्रकार के टेंस होते हैं। जब इसको हम एक्टिव से जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब कभी भी हम टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऐसे बताया जाता है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें 8 की तो पैसिव वॉइस तो बनती है मेरे भाई, लेकिन 4 की जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनती है। क्या ऐसे पढ़ा आपने कि 8 की तो पैसिव वॉइस बनती है और 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब 8 कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जिनकी 8 की पैसिव वॉइस बनती है, कौन ऐसे 4 हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और अगर नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती भाई, 4 की नहीं बनती है 8 की बनती है बोलते हैं, ऐसे तो पढ़ा आपने। ठीक है, मैं कहता हूं कि 8 की ने 10 की पैसिव वॉइस बनती है, 2 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है।
ठीक है, हम जो अभी जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे वो इस तरीके से पढ़ाएंगे भाई, 8 की नहीं 10 की बनेगी, 2 की नहीं बनेगी। देखो वो जो चीजें जो अभी आप पढ़ रहे हो, देखो आपके एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से 8 वाले ही। और 8 वाला क्या, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एक्टिव पैसिव का, ठीक है, उसको आपको पैसे में ट्रांसलेट कर, पैसे में कन्वर्ट करना होता है, एक्टिव का सेंटेंस होगा पैसे में बनाना है। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को रूल दिखाया जाते हैं, पढ़ाया जाता है कि जब यही बोला गया, जब एक्टिव से जब पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो टेंसेस में बदलाव करते हैं। क्या कहते हैं, टेंसेस में बदलाव करते हैं। अब देखो इधर सारे के सारे एक्टिव में लिखे हुए टेंस, इधर ये सारे के सारे पैसिव में लिखे हुए हैं। जब हमें एक्टिव से जब पैसिव पढ़ाया जाता है तो कहते हैं कि एक्टिव में कैसे भी वर्ब हो, पैसिव में आपको वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये कहते हैं कि वर्ब की V3 फॉर्म का यूज करो। किसका यूज करो, वर्ब की V3 फॉर्म का यूज करो। लेकिन अधूरी बातें बता करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे बताते हैं कि वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। भाई एक्टिव में भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है। तो आप पैसिव में भी तो पैसिव में बता रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो क्या आप लोगों ने भी इस तरीके से टीचरों से पढ़ा हुआ, क्या इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है? ठीक है, अगर इस तरीके से पढ़ाया गया, पहले जो आपको इस तरीके से जो पढ़ाया गया वो तरीका पहले पढ़ो, फिर उसके बाद में जो हम जो पढ़ाएंगे, जो हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो भी जान लेना। ठीक है, किस तरीके से पढ़ना। देखो अब ये सारी की सारी चीजें क्या रटने वाली चीजें, रटाना है, इनको याद कराना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस जो होता है वो बदलता है जब पैसिव वॉइस में बजाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी। ठीक है, सबसे बड़ी गलती यही है कि कोई भी अगर टीचर आपने आपको पढ़ा रहा है ऐसे तरीके से कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, एक्टिव वॉइस का सारे इधर एक्टिव में लिखे हुए, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, वो बदलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ऐसे तो क्या करवाया गया, ऐसे तो पढ़ाया गया। अगर आपको ऐसे पढ़ाया गया तो जरा कमेंट में कमेंट करके बताइए क्या ऐसे पढ़ा है। अगर इस तरीके से नहीं पढ़ा है, क्या दूसरे तरीके से पढ़ा है, तो जो दूसरा तरीका पढ़ा है वो जरा भी हमें बता देना। ठीक है, किस तरीके से पढ़ा है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, कुछ ऐसे पढ़ा देते हैं। फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं जो इस तरीके से पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और फिर कहते हैं कि ये हम कहते हैं कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा सेंटेंस, इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही इधर एक्टिव में आ जाए तो फिर उसको किसमें बदलोगे, तो कुछ इस तरीके से कहते हैं कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आ गया तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रखना। क्योंकि देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला किसमें बदल दिया, प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर कोई एक्टिव का टेंस आ गया, ठीक है, एक्टिव का कोई सेंटेंस आ गया तो उसको पैसिव में जब चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रखते हैं, बट क्या करते हैं उसमें बीइंग जोड़ देते हैं। यही आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो खैर बातें यहीं तक अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी बहुत कुछ आगे है। फिर कहते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट का आ गया, हमने बोल दिया सर अगर प्रेजेंट परफेक्ट का अगर आ गया टेंस तो किस में बदलोगे, तो कहते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट का आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आ गया, एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आ गया तो कहते हैं कि नो चेंज, भाई बदलता ही नहीं है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर अब तो ये चारों हो गए ना प्रेजेंट के। फिर कह देते हैं कि अगर पास्ट के, अगर पास्ट इंडिफिनिट का आ गया, अगर पास्ट इंडिफिनिट का आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव में आ गया इधर तो फिर किस में चेंज हो जाएगा, फिर वही रहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही, और वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही। फिर कहते हैं अगर पास्ट परफेक्ट का अगर यदि आ गया एक्टिव में तो उसका पैसिव में जब चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। और यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आ गया तो मेरे भाई क्या हो जाता है, नो चेंज, बदलता ही नहीं है। क्या इस तरीके से आपने पढ़े कि नहीं पढ़े? अगर आपने इस तरीके से पढ़े हैं तो आप हमें जरूर क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर इसी तरीके से हमने पढ़े हुए। अभी इसका फ्यूचर वाला रहेगा, फ्यूचर वाला भी आगे बताएंगे। ठीक है, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं जो आपने इस तरीके से पढ़ा है। देखो ये अगर इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो भाई हमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़नी पड़ेंगी और याद भी करनी है आगे। ठीक है, तो इतना कहाँ तक हम याद रखेंगे, कितना कहाँ तक ध्यान रखेंगे कि अभी जब नरेशन पढ़ाएंगे तो नरेशन में भी कुछ इस तरीके से होता है, टेंस में चेंजिंग होती है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो कभी भी
टेंस में बदलाव नहीं होता है। जो ये आपने लिखा है ना कि सर प्रेजेंट इंडिफिनिट का कुछ इस तरीके से बदल जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, मेरे भाई ये गलत है, कभी नहीं चेंज होता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है, वो भाई गलत है, इस तरीके से नहीं चेंज होता है। उसके लिए एक नोट करके हमने लिखवाया था, अगर नहीं लिखा है, नहीं पता तो लिख जान लो, उसमें नोट है कि व्हेन, बोला गया था कि व्हेन वी चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, टेंसेस डू नॉट गेट चेंज। ठीक है, कि जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जब कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तब टेंसेस में कोई बदलाव नहीं होता है भाई, वर्ब ही सिर्फ चेंज होती है, वर्ब बदलती रहती है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपने देख लिया प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रख दिया। अच्छा चलो देखते हैं, देखो ऐसे करवाया था कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस जो होगा वो कैसे पहचानोगे? सर ऐसे पहचानते हैं, एक्टिव में ऐसे होगा कि सर या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लिखा होगा, या इसके अलावा निगेटिव जब सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस होगा ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस, तो उसमें वर्ब में एस एस लगी होगी। अगर ये भी आपको नहीं पता है कि सर ये कैसे, ये असर्टिव क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में वर्ब में एस एस लगा होता है, कब कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, तो इसीलिए करें, अगर आप ये भी नहीं पता है, आपको इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे भाई टेंस वाली जो क्लासेस जो हमारी चल रही सीरीज, उसको पहले कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में वॉइस चैप्टर पे आना, तभी आपको सारी चीज समझ में आएंगे। अदरवाइज ये वाला भी तरीका नहीं समझ में आएगा, और इसके बाद में जो एडवांस लेवल का जो तरीका है वो तो और भी नहीं समझ में आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पहले वो वाला जो हमारा जो वो सीरीज जो चल रही है टेंस की, वो जाकर के देखिए, फिर उसके बाद में इस पे आइए, ठीक है। चलिए, अगर जानते हो तो ठीक है, यहीं पे बने रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो टेंस होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो टेंस होगा, तो उसको डायरेक्ट वहां तक हिंदी में तो आएगा नहीं भाई, वह बाजार जाता है, वह खाना खाता है, वह पत्र लिखता है, इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा होगा। अब इंग्लिश में अगर लिखा होगा तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसीलिए कहते हैं हिंदी से ना होकर के इंग्लिश से क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, ज्यादातर अपनी हैबिट डालो, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश से ही आती करनी है, ठीक है। कोई सेंटेंस लिखा हुआ उसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई? वर्ब्स को ही देखकर तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वर्ब है, पास्ट की वर्ब है या प्रेजेंट की वर्ब है या फ्यूचर की वर्ब है, ठीक है। फ्यूचर की वर्ब होगी तो उसके साथ में फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब आई होगी, प्रेजेंट में कोई ऐसी प्रेजेंट की वर्ब होगी, ठीक है, या फिर पास्ट की कोई वर्ब होगी, ठीक है। पास्ट की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी आती है पास्ट में, प्रेजेंट में भी थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के साथ में आती कि नहीं आती है, तो ये चीजें समझो। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस वाली फॉर्म लगी होगी, ठीक है, वर्ब में एस एस लगा होगा, तब ऐसे पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। दूसरा क्या है, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में आपको डू लिखा मिलेगा, ठीक है, डू या फिर डज, ठीक है, ऐसे डू या डज लिखा हुआ मिलेगा, तो हम पहचान लेंगे कि सर ये जो टेंस है वो मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं तो क्या कहते हैं? वैसे अगर देखो कॉन्टिन्यूअस में अगर हम बताएं आपको, अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस का पहले बताना, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब कैसे होते हैं, कैसे पहचानोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, 4-5 सेंटेंस लिखे हुए, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है? तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर उसमें कॉन्टिन्यूअस में अगर होगा तो उसमें इज या फिर एम या फिर आर, ठीक है, ये लिखे हुए मिलेंगे। सर ये क्या होता है इज एम आर? ये मेरे भाई इज एम आर जो होता है ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है तीनों। वैसे ये डू और डज ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ये किसकी? ये इंडेफिनिट की है। ये इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। और ये किसकी है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ही आपको इज एम आर लिखा हुआ मिल जाए और प्लस इसके साथ में क्या लिखा हुआ मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो जाएगा। इज है, आर है, एम है, ठीक है। इज, एम, आर और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आपको लिखी हुई मिलती है तो हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। चलो अभी तो ये पहले ये समझ लो।
फिर प्रेजेंट अगर कॉन्टिन्यूअस का, वही चीज तो इधर है, ये तो एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश बता रहे हैं, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में जब कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब वो कहते हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को टेंस को जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जो यदि मान लो हमारा एक्टिव में प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है, एक्टिव में प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कहते हैं कि पैसिव में जब चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऐसा लिखा हुआ वर्ब में ऐसे लगी हुई है, डू डज लगा हुआ, तो हम मान लेंगे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का, मान क्या लेंगे, मतलब डेफिनेटली भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही होगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लिखा होगा या फिर ईएस लिखा होगा। एस कब लगा होगा, ईएस कब लगा होगा, सारी की सारी चीजें हमने पहले ही टेंस में पढ़ा रखी है। डू डज लिखा होगा, मिल जाएगा डू डज, तो हम भी पहचान लेंगे कि सर इंडिफिनिट का है। अगर इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है और कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, तो भाई कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी फॉर्म लगती है। भाई कॉन्टिन्यूअस में कह रहे हो इंडिफिनिट को बदलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। अगर इसमें चेंज होता है, बदल रहे हो, तो फिर यही वाली वर्ब आनी चाहिए, ठीक है, इज एम आर और प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगा रहे हो, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने रट रखा है, पढ़ रखा है, रटते ही तो चले आ रहे हो अब तक। कह रहे हो कि जब कॉन्टिन्यूअस जब हम पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये बात तो भी आपकी सही है, पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कंपलसरी है। तो भाई जब हम चेंज कर रहे हैं इंडिफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस में चेंज हुआ? भाई आईएनजी फॉर्म मिलनी चाहिए ना। अगर आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रही है उसमें से इधर से ला करके, अब यहां हम क्या करते हैं पता है, जब पैसिव बनाते हैं तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं करते हैं, हटा देते हैं, इसकी जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस आता है तो उसको जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रखते हैं तो क्या करते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट पहले इस तरीके से समझ लो, यही जो पहले जो आपने पढ़ रखे हैं अभी तक, वो सारे के सारे ये जो तरीके हैं, जो कोई टेंस ऐसा कहता है, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ लिया है इस तरीके से कि टेंस की चेंजिंग होती है, तो मेरे भाई आपके साथ में सब बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है। किसी ने आपको अगर बता दिया है कि टेंस की चेंजिंग होती है, भाई किसने पढ़ा दिया आपको कि टेंस की चेंजिंग होती है, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं टेंस की चेंजिंग नहीं होती है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है एक्टिव में, तो पैसिव में वही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, बदला नहीं जाता है। ये देखो क्या बोला गया, तरीका भी यहाँ पे लिखा भी है कि वॉइस इज द पार्ट ऑफ वर्ब। वॉइस जो एक तरीके का पार्ट ऑफ वर्ब है, ठीक है, वर्ब का ही एक हिस्सा पार्ट है वॉइस, और जो एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है कि वर्ब को एक्सप्रेस करता है कि एक्टिव की वर्ब, पैसिव की वर्ब, बस। अब टेंस वहां बीच में कहां से आ गया भैया, टेंस को क्यों चेंज कर दे रहे हो? टेंस को नहीं चेंज करते हैं, ये बात ध्यान रखना हमेशा। और एक छोटा सा नोट करके हमने लिखवाया था, अगर नहीं अभी आ गया इसमें कंप्लीट लिखवाएंगे तो पहले ये पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो टेंसेस कभी नहीं बदलते हैं। अब लेकिन भाई आप लोगों को इस तरीके से लिखाया जाता है, तो कैसे लिखाया जाता है? कहते हैं कि इसको हटाओ, ऐसे करते हैं कि इज एम आर लगा दो और प्लस क्या कर दो, इज एम आर और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो, प्लस वर्ब की आप लगा देना थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में प्लस बाई के साथ में उधर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। वो भी बात निश्चिंत रहो, सारी चीजें भी समझ में आएंगे। फिर देखो क्या कहते हैं, जब इंडिफिनिट में आता है तो क्या होता है सर, वही सारी चीजें, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी होती है, तो जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहता है, तो ऐसे बोलते हैं कि सर इज एम आर प्लस क्या कर देते हैं, बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक। दूसरा, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा एक्टिव में तो कैसे पहचानेंगे सर, उसके साथ में हैज लिखा हुआ मिलता है या फिर आपको हैव लिखा हुआ मिलेगा। हैज और हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कहते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसकी एक्टिव में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें जब चेंज होगा तो इसकी वाली हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, ठीक। इसकी वाली हेल्पिंग वर्ब ये क्या कर लेगा, एडॉप्ट कर लेगा। कैसे कह देते हैं कि हैज या फिर हैव और प्लस क्या लग जाता है, इसके साथ में बीन जुड़ जाता है। हैज हैव प्लस बीन और प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे तो कहते हैं
दूसरा, फिर इधर जब एक्टिव में आएगा तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, इधर आपको लिखा हुआ मिलेगा हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कुछ लोगों से अगर बच्चों से पूछते हैं ना, बच्चों से हम, कि भाई इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, तो पता है क्या बताते हैं, कहते हैं ये जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस होता है कॉन्टिन्यूस में बदलता है जब, तो इसकी वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाती है, कंप्लीट हो गई, ठीक है, लग गई। यानी कि ये जब एक्टिव में इधर होगा इंडिफिनिट वाला तो इधर जाएगा तो इसकी हेल्पिंग ले लेगा। फिर जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस आ गया तो इधर आकर के इसके साथ में इज एम आर के साथ में ये क्या बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके साथ में ये वाला जो है इसमें टेंस चेंज हो जाएगा तो इसकी हेल्पिंग और ये ले लेगा, मतलब उधर से आकर के इसकी हेल्पिंग और इसने ऐड कर ली, बीइंग होता है ना कॉन्टिन्यूस में, बीइंग हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी लगती है, ऐसा पढ़ा हुआ है हमने, आपने भी पढ़ा है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या कहते हैं कि जब ये वाला टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस, तो जब पैसिव उसका इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आगे कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं बचती है। अगर जब हेल्पिंग वर्ब भी नहीं बच रही तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं बच रही है आगे कौन सी भाई लगाएंगे, क्योंकि देखो डू डच के साथ में इज एम आर के वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दी, इज एम आर के साथ में हमने बींग लगा दिया, इज एम आर तो वही वाली उठा ली कलेक्ट कर ली इधर, और बींग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। यहाँ हैज हैव के साथ में, यहाँ हैज हैव के साथ में बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और यहाँ हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ जब कोई हेल्पिंग वर्ब बची ही नहीं तो पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, है कुछ ऐसे तो करा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपने ऐसा अगर लॉजिक लगाया है तो ये गलत है, ठीक है, इस तरीके से नहीं पढ़ते। हम आपको बताएंगे ये सारे पहले तरीके जान लो, फिर उसके बाद में हम आपको अपनी अप्रोच पे लेके चलेंगे किस तरीके से पढ़ना, और लॉजिकली आपको ये रटाएंगे कुछ भी नहीं कि इंडिफिनिट, अब जैसे हमने इंडिफिनिट का यहाँ से आ गया प्रेजेंट परफेक्ट का, तो कहा क्या बैठ करके रटने लगोगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, एग्जाम में बैठे हुए हो सोच रहे प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है जो चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। चलो मान लिया आपको ध्यान आ गया, और यहाँ इत्तेफाक से अगर ध्यान नहीं आया, भूल गए तो कैसे चेंज करोगे, क्योंकि अभी नरेशन में भी तो चेंजिंग होती है, नरेशन में भी तो टेंस को याद रखना है कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है। नरेशन में बदलाव होते हैं टेंशन टेंस के, उसकी टेंशन लेनी है आपको। वर्ब वॉइस में कभी भी टेंस कभी भी वॉइस में कभी भी टेंस का कोई भी चेंज नहीं होता, बदलाव नहीं होता है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है, एक्टिव में है जैसा वैसे ही पैसिव में वही रहेगा। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का है टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक्टिव में है तो पैसिव में मेरे भाई इंडिफिनिट ही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में आ गया तो पैसिव में भी कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। यदि प्रेजेंट एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव में भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, और यदि एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पैसिव में भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहता है। टेंसेस सिर्फ नरेशन में बदलते हैं, वॉइस में कोई टेंस का बदलाव नहीं होता। खैर आप लोगों को बताया गया है, पढ़ाया गया कुछ इस तरीके से, तो आप लोगों का जो तरीका है वही वाला पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद में जो आपको पढ़ाएंगे फिर जान समझना कि क्या सही था, ठीक है। फिर उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है सर, पास्ट इंडिफिनिट में या फिर वर्ब की वी टू फॉर्म लिखी हुई मिलेगी या फिर आपको डिड लिखा हुआ मिलेगा। तो पैसिव जब पैसिव बनाते हैं तो क्या कर देते हैं सर, हम क्या कर देंगे वॉज या फिर वर प्लस क्या कर देंगे, क्या कर देते हैं बताओ भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फिर इधर पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर इधर आ गया एक्टिव में तो क्या हो जाता है सर, वॉज लिखा हुआ मिलेगा, वर और प्लस क्या लिखा होगा मिलेगा सर, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखी हुई मिलेगी, तो उसको चेंज कर देते हैं हम वॉज या फिर वर प्लस उसके साथ में क्या लगा देते हैं बीइंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चिपका देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में सर हैड आती है,
कि फ्यूचर वाले जब आते हैं तो फ्यूचर वालों में क्या होता है, जैसे अब देखो फ्यूचर इंडिफिनिट का जो होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे होगी, कैसे पहचानेंगे, देखो उसकी फ्यूचर इंडिफिनिट में जो होगा एक्टिव में, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से कुछ होगी, विल या फिर शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका पैसिव में कैसे बन जाएगा, कहते हैं कि पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ये आ जाएगा फ्यूचर में आएगा जैसे, तो विल या फिर सेल के साथ में क्या जुड़ जाएगा, बी, और प्लस क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। उसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या यदि आ गया एक्टिव में तो क्या हो जाएगा, सर विल लिखा होगा या फिर सेल और प्लस बी के साथ में क्या होगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो उसका पैसिव वॉइस मेरे भाई नहीं बनता है। ये बात वैसे ठीक भी है, ये बात सही भी है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है वो भी बताएंगे। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट का यदि आ गया सर, फ्यूचर परफेक्ट का, तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कुछ इस तरीके से होगी, विल या फिर शैल प्लस हैव। ठीक है, विल हैव या फिर शैल हैव और प्लस क्या लिखा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। मैं हर बार आपको इस बात पे फोकस कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं कि भाई टेंस बदलता नहीं है, लेकिन इसमें जो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जो जिस तरीके से आपने पढ़ा है वही तरीका हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये रॉन्ग अप्रोच है। अभी हम आपको बताएंगे अगली क्लास में कि किस तरीके से टेंस में बदलाव नहीं होता और किस तरीके से एक्टिव का पैसिव वॉइस टेंस बनता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या देते हैं, इसमें आ जाएगा विल या फिर शैल प्लस हैव और क्या कर देंगे, बीन। तो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें आ जाएंगे तो इधर क्या लिखा होगा, सेम वही लिखा होगा, विल या फिर शैल हैव बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी होगी और इसका पैसिव वॉइस मेरे भाई नहीं बनता है, जो कि सही भी है। ठीक है, हाँ इनके दो के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। ठीक है, फ्यूचर में इन दोनों के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है मेरे भाई, इसलिए नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें टाइम पे फोकस किया जा रहा होता है, एक्शन पे नहीं। और जिस किसी में एक्शन पे फोकस किया जा रहा है इसका मतलब उसका पैसिव वॉइस बनेगा। एक्शन यानी कि वर्ब, बेसिकली इसमें इस वाले में किस पे फोकस किया जाता है, इस वाले में मेरे भाई टाइम पे, और इसमें भी वही उसी तरीके से इसमें भी इन दोनों में टाइम वाले पे फोकस करते हैं, टाइम पे, बेसिकली टाइम पे फोकस किया जाता है। अब टाइम पे फोकस किया जाता है इसका मतलब एक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और एक्शन पे फोकस करने का मतलब हुआ किस पे, वर्ब पे, और पैसिव बनता है किसका मेरे भाई, वर्ब का ही बनता है। तो इसका मतलब इस पे टाइम पे फोकस नहीं करते हैं, इसमें टाइम पे फोकस करते हैं, एक्शन पे नहीं करते हैं, इसी वजह से इनके इन दोनों के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, बट इनके तो पैसिव वॉइस बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, निश्चिंत रहो पेशेंस के साथ में, अगली क्लास आ रही है जल्द, इसके बाद में इसके बाद में अगली क्लास आएगी, उसमें सारे के सारे जो रूल्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, वो हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन दिए, अभी इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे चैनल पे टेलीग्राम पे जा रही है, वहां से क्या कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना, वहां से आपका कर लेना, लिख लेना। ठीक है, और चाहो तो अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ से भी देख के लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे हम पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे और इसके जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम आपको पोल के फॉर्म में वहां मिलते रहेंगे। तो चलिए आपने, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।